Assalamu alaikum to all of you. My name is Muhammad Ikram Al Haq, and today we are here with the latest news of the meeting that held between HEC chairman Tariq Banori and all universities vice chancellor. We will discuss about the exam and promotion plans, learning management system, online classes, and the student problems, and uniform admission policy, and the instructions of chairman HEC टू ऑल द यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रमोशन एंड एग्जामिनेशन प्लान्स। HEC चेयरमैन की तरफ से इससे पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था कि 3 तरह के प्लान्स दिए जा चुके हैं। उसमें से सबसे जो पहला प्लान है वो ये है कि ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन जून इफ़ COVID-19 विल बी कवर्ड। तो यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हैं वो सारे के सारे जून के मंथ में कंडक्ट होंगे अगर तो COVID-19 पे काबू पा लिया गया। ये था जी हमारा प्लान नंबर 1। प्लान नंबर 2 जो कि HEC के चेयरमैन ने डिस्कस किया वो क्या है कि ऑल यूनिवर्सिटी कंडक्ट एग्जामिनेशन आफ्टर 15 जुलाई। यानी आपको पहले भी पता है कि यूनिवर्सिटी ने जो है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ओपन करने की डेट 15 जुलाई रख दी है। तो प्लान नंबर 2 ये है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ 15 जुलाई के बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगी अगर इसमें इंक्रीज़ आता है COVID-19 में। तो इस सूरत में अभी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कि एग्ज़ाम लाजमी कंडक्ट होंगे जून। अगर जो पहला प्लान नंबर 1 था अगर हम उसकी बात करें तो उस सूरत में भी फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स, और अगर प्लान नंबर 2 की बात करें तो उस सूरत में भी मतलब प्लान होंगे कि मतलब उनके रूम में या हॉल में वो बाकायदा तौर पे एग्ज़ाम लिए जाएंगे। प्लान नंबर 3 ये है कि अगर यही इशू चलता रहा मतलब कि COVID-19 पे कंट्रोल नहीं हो पाता तो उस सूरत में ये है, और वो लग रहा है कि हमें ऐसा कुछ मतलब जो है अल्लाह माफ़ करे इससे जल्द अज जल्द जो है वो बेहतरी आए। तो उसमें 3rd प्लान ये है कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएँ। इसके लिए तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी तो बाकायदा तौर पे एक टेंडर भी जो है वो दे दिया है जो कि 3 लाख तलबा के ऑनलाइन इम्तिहानात देने के लिए यानी उसमें पेपर वो दे सकेंगे। तो ये था प्लान नंबर 3। अब ये तीनों प्लान्स के बाद हम डिस्कस ये करते हैं कि जो डिटेल है मीटिंग की वाइस चांसलर की और चेयरमैन HEC की जो मज़ीद मीटिंग हुई उसमें फ़र्दर जो है वो कौन से पॉइंट्स थे जिन पे जो है वो डिस्कशन की गई थी। तो उसमें सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ये तो कंफर्म चीज़ हो गई कि प्रमोशन विदाउट एग्ज़ाम नहीं होने वाली। यानी इस मीटिंग में ये तो डिटेल अगर आपको बताई जाए तो ये पहली चीज़ है कि नो प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन। अब इसमें जो पहले मतलब कुछ बताया जा रहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के चांसेस, तो वो भी यहाँ पे आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि फर्स्ट सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के भी पेपर होंगे। और इसमें मज़ीद अगर आपको ये बताया जाए कि कैसे जो है वो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किया जाए, अब उसमें ये डिस्कशन होती रही कि एग्ज़ाम को जब ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए तो क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर ने पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू बताया कि स्टूडेंट्स को इसका सामना है। तो उस पर मुख्तलिफ़ तरह के प्रपोजल्स फिर दिए गए कि स्टूडेंट्स का वाइवा कंडक्ट कर लिया जाए ऑनलाइन, या उनके कोई MCQs बेस्ड पेपर दे दिया जाए, या फिर उनके प्रोजेक्ट्स ले लिए जाएँ, या असाइनमेंट्स या ओपन बुक पेपर जो है वो ले लिया जाए। यानी कोई ऐसा तरीक़ाकार जो है वो किया जाए। ये प्रपोज़ल जब दिया गया तो उसके बाद फिर दोबारा से यानी यही VCs की तरफ से ये था कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी का जो है ना वो मेन इशू यहाँ पे चल रहा है। फिर उसके बाद ये डिसीजन जो है वो बाकायदा तौर पे हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस में जैसे मतलब कि वो तो जारी रहेंगी। 1 जून 2020 से तमाम यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन क्लासेस की इंस्ट्रक्शंस बाकायदा तौर पे उन्हें दी जा चुकी हैं, और ये उन्हें कहा गया है कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करेंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी कि वो अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को
बनाएं, एक्टिवेट करें और तमाम स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करें। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से ये बेनिफिट होगा कि आपके तमाम के तमाम जो स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी ये नीड है, इसमें ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, इसमें ऑनलाइन अपलोडिंग होगी, इसमें असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़, ये सारे का सारा एक प्रोसीजर, अटेंडेंस सिस्टम, ये सारे का सारा उसमें ऐड कर लिया जाएगा और इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। सेकंड जो प्रपोज़ल था इसके ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम के बारे में, जो सेकंड प्रपोज़ल था वो क्या था? वो सेकंड प्रपोज़ल ये था कि वर्बल एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, लाइव टू लाइव एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए कि स्टूडेंट और टीचर, यानी टीचर स्टूडेंट्स को सामने बिठाए और ऑनलाइन और उससे क्वेश्चंस करे वर्बली, और उसकी सूरत में जो भी रिज़ल्ट बनता है वो जो है वो टीचर इवेल्यूएट करके आगे फर्दर जो है वो रिज़ल्ट सबमिट करवाए। लेकिन यहाँ पे फिर जो है वो इशू ये रेस किया गया वाइस चांसलर की तरफ से कि स्टूडेंट के पास जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत पुअर होने की वजह से ये सोल्यूशन भी जो है वो इतना ज़्यादा एक बेटर सोल्यूशन नहीं था। तो इस सूरत में फिर नेक्स्ट क्या किया गया? नेक्स्ट फिर यही डिसीजन लिया गया कि HEC के चेयरमैन ने तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के VCs को ये कहा कि आप लोगों की जो भी सजेशंस हैं वो सारी की सारी सजेशन ये अगले कुछ दिनों में आप हमें पहुंचाएं, और उसके बाद हम ये जो अथेंटिक जो हमारी बॉडीज़ हैं, यानी जैसे कि आप जानते हैं कि एक आपका HED है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उसको ये सारी की सारी सजेशंस भी भेज के उनसे अप्रूव करवाई जाएंगी और जो फाइनल होगा वो फिर आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बताते चलें कि आपके जो स्टूडेंट्स के मेजर इश्यूज़ हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू, दूर दराज इलाकों से जो है वो ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स, ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे डिस्कस हो चुके हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इस पे यानी थोड़ा सा अगर मैं आपको अपनी मतलब कि परसेप्शन बताऊं तो उसमें ये हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि इस फैसिलिटी को अवेल कर पाएंगी, यानी वो अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेट की फैसिलिटी के बारे में प्रॉब्लम्स उनके कम होंगे, उसमें एग्ज़ाम में भी हो सकता है कंडक्ट हो। जो ना कर पाए उसके एग्ज़ाम का क्राइटेरिया फिर डिफरेंट होगा, उसका नोटिफिकेशन फर्दर इशू कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है वो मीटिंग में ये लास्ट में ये डिस्कस हुआ कि यूनिफॉर्म एडमिशन पॉलिसी अपनाएंगी तमाम यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक ही पॉलिसी लेकर आएँ और उसमें ये फ़ायदा होगा कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स एक ही वक्त में जो है वो तमाम यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले पाएंगे, यानी उसमें अप्लाई करेंगे और जो है किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि किस यूनिवर्सिटी का जो है वो ओपन हो गया और किस यूनिवर्सिटी का नहीं हुआ। HEC के चेयरमैन की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी को थी उसमें आपको क्लियर कट समराइज़ करता चलूँ कि सबसे पहले तो HEC के चेयरमैन ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि वो अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं और उसी के मुताबिक ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो 1 जून से आगे फर्दर, यानी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट की हुई थी क्लासेस, कुछ यूनिवर्सिटी ने क्लासेस स्टॉप कर दी थी, लेकिन अब बड़ा सख्ती से जो है वो आर्डर है कि 1 जून 2020 से तमाम यूनिवर्सिटीज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए अपनी क्लासेस लाजमी लेंगी। और इसके अलावा HEC के चेयरमैन ने तमाम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को कहा कि आपकी जो भी सजेशंस हैं अबाउट ऑनलाइन क्लासेस एंड एग्ज़ाम्स, जो आपके जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमें लिख के भेजें ताकि हम जो है वो अथराइज़ जो बॉडीज़ हैं उनसे इसकी अप्रूवल लेके उसको फ़ाइनल करके आपको बताएं। साथ ही HEC के चेयरमैन ने ये इंस्ट्रक्ट किया कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपनी एक ही एडमिशन पॉलिसी बनाएंगी, सेम एडमिशन पॉलिसी बनाएंगी ताकि तमाम स्टूडेंट्स एक ही पैनल के ऊपर जो है वो इससे इस्तेफ़ादा उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ और मिलती जाए। इस चैनल पे सिर्फ अथेंटिक न्यूज़ ही दी जाती हैं, किसी किस्म की कोई फ़ेक न्यूज़ नहीं दी जाती। इंतज़ार कर लिया जाता है ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए अथेंटिक न्यूज़ दी जाएँ। इसके अलावा और इसमें डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटी, अबाउट द DAE एंड अदर बोर्ड्स न्यूज़, वो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।